नमस्कार छात्रों, आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की कक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज का प्रकरण है समास। समास श्रृंखला का ये प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको समास का शाब्दिक अर्थ, समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, समास के कितने भेद होते हैं, सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। छात्रों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि समास के अन्य वीडियो भी मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं एक एक करके आपकी सभी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। छात्रों, समास को हमें इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से समझना है कि इस प्रकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जाएं, उनके उत्तर आप आसानी से व सहजता के साथ दे सकें। छात्रों, अभी विगत की परीक्षाओं में हम लोगों ने देखा है कि समास प्रकरण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। वे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद समास पर हम लोग आएंगे। तो जैसा कि छात्रों आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षक आपसे समास प्रकरण से विभिन्न प्रकार के प्रश्न या प्रश्नों के तरीकों पर चर्चा करता है या पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके सामने 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प समास विग्रह का सही है। तो 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो एक तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाता है। दूसरा किस तरीके का प्रश्न आता है, दूसरा आता है कि जो विकल्प दिए गए हैं, कोई एक शब्द का सही सामासिक पद वाला जो विकल्प होगा वो आपको चुनना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक शब्द रहेगा, उस शब्द का सामासिक भेद रहेगा, उसका आपको चुनना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न होता है, जो शब्द है वह शब्द किस समास का उदाहरण है, वह आपको बताना पड़ेगा। तीसरे प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। फिर आगे पूछा जाएगा कि कोई एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें से किसी एक शब्द को रेखांकित करके आपसे पूछा जाएगा कि यह शब्द किस समास का उदाहरण है, किस सामासिक भेद है, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है। अगला जैसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विकल्प दिए रहते हैं, किसी एक समास का उदाहरण उन्होंने दे दिया कि कर्मधारय समास का दिए गए विकल्पों में से उदाहरण बताइए। तो 4 विकल्प जो दिए जाएंगे उनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए छात्रों, यकीन मानिए यदि आपने इस समास श्रृंखला की सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लिया और देख लिया, तो समास प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि आ जाएं तो आप उनका उत्तर बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। समास को हमें समझना है, रटना नहीं है। ठीक है छात्रों, तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं, समास पर आते हैं। तो पहले समझते हैं, प्रश्न पूछा जाता है समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। और यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है, साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि समास में सम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है, आस का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी गहराई से पूछे जा सकते हैं। तो छात्रों, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस, जिसमें सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक, संक्षिप्त बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं, सम्यक बोल सकते हैं। और आस का अर्थ होता है, आस का अर्थ होता है कथन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों शब्दों के अर्थ हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस, जिसमें सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और तथा आस का अर्थ होता है कथन। आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समास विषय को छोटा करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी भाषा को छोटा करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम समास कहते हैं। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है कि समासों का राजा किसे कहा जाता है। तो समासों का राजा आपका, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि समासों का राजा किसे कहते हैं, किस समास को कहते हैं। तो समासों का राजा बहुब्रीहि समास कहलाता है। यदि प्रश्न ये आ जाए कि समासों का राजा किस समास को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न एक और पूछा जाता है, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि समास का विलोम, समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है आपका व्यास। ये भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझ लेना।
प्रश्न पूछा जाता है समास का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्तर आ जाना चाहिए आपका व्यास। ठीक है छात्रों, तो ये महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आपके समास प्रकरण की गहराई को जानने के लिए ही पूछे जाते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं समास की परिभाषा। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो समास की साधारण परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है जो सार्थक होता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर दिख रहा है आप, यहाँ रसोई के लिए घर, तो इसका समस्त पद बन जाएगा आपका रसोई घर। ठीक है, तो ये आपकी ये परिभाषा समास की हो चुकी है। अब हम लोग समझते हैं सामासिक शब्द। सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, इसको समस्त पद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। यानी कि समास के नियमों से जो एक नए शब्दों का निर्माण होता है, एक नया शब्द बनता है, वही आपका सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं, जो परसर्ग होते हैं, उनका लुप्त कर दिया जाता है, यानी कि विभक्ति परसर्ग को हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख रहे हैं हम राजपुत्र, यानी कि तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, ये समास विग्रह है। अब इसका सामासिक पद बनेगा तो ये जो विभक्ति परसर्ग चिन्ह है इसका लोप कर दिया जाता है और ये बन जाता है आपका राजपुत्र। ठीक है छात्रों, तो उसी प्रकार से देशवासी, हिमालय, चौराहा, ठीक है, और पथभ्रष्ट, तो ये हो गया आपका सामासिक पद। ठीक है, अब आगे समझते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था, समास के नियमों से बने हुए सामासिक पदों का जब हम विग्रह करते हैं, उनके मूल रूप में लाते हैं, तो वह आपका समास विग्रह कहलाता है, सामासिक विग्रह कहलाता है। इसको समझ लेते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह करने के बाद परसर्ग चिन्हों को फिर से प्रयोग में ला दिया जाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, राजपुत्र है। ठीक है, तो राजपुत्र आपका पहले तो ये राजपुत्र क्या हो जाएगा, ये समस्त पद कहलाएगा, सामासिक पद है। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा इसका आपका राजा का पुत्र। तो आप देख रहे होंगे इस समय जो परसर्ग है का फिर से यहाँ पर प्रकट कर दिया जा रहा है, जबकि सामासिक पद में इसका लोप कर दिया जाता है। ठीक है छात्रों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं उदाहरण। देशवासी, देशवासी मतलब देश का वासी, देश के वासी। हिमालय, हिमकालय। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं समस्त पद जो होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे हम समस्त पद के यहाँ पर दो भेद होते हैं। समस्त पद के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद और दूसरा होता है आपका उत्तर पद। तो समस्त पद के प्रश्न पूछा जाए छात्रों कि समस्त पद के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए समस्त पद के दो भेद होते हैं। ठीक है, समस्त पद के कितने भेद होते हैं, आपके दो भेद होते हैं, जिसमें से एक तो होता है आपका पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। चलिए समझ लेते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। ठीक है, यानी जिस सामासिक पद में जो पहले वाला जो पद होगा वह आपका पूर्व पद कहलाएगा और उसके बाद वाला जो होगा वो आपका उत्तर पद कहलाएगा। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे दिया गया है गंगा जल। गंगा जल एक समस्त पद है। ठीक है, गंगा जल में पहला पद क्या है, गंगा, तो गंगा आपका पूर्व पद हो जाएगा। ठीक है, और जल क्या है, जल उत्तर पद हो गया। तो आप समझ गए ना, पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छात्रों हम समझने वाले हैं समास के भेद। और समास के भेद में कौन प्रथम होता है, कौन सा पद प्रथम होता है, कौन सा पद प्रथम होता है, प्रथम पद होता है या उत्तर पद होता है प्रधान, उसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। छात्रों मैं आपको बता दूं कि समास के 6 भेद होते हैं और इन 6 भेदों को स्पष्ट करने के लिए मैं समास की 6 वीडियो लाने वाला हूँ, जिस प्रत्येक वीडियो में हम एक एक समास को रेखांकित करेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे।
ठीक है छात्रों, तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के आपके 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास। प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोग हमेशा ये पूछते हैं कि सर किस में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद होता है कि उत्तर पद होता है, ये कैसे पता लगाया जाए? तो सबसे पहले तो आप ये क्रम याद कर लीजिए कि पहला समास अव्ययभाव समास होगा, दूसरा तत्पुरुष होगा, तीसरा द्विगु होगा, चौथा कर्मधारय द्वंद्व और फिर बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास में पूर्व पद को ही हम प्रथम पद कहते हैं, तो प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है, इस बात की आप लोग ध्यान रखना। और अव्ययभाव में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और उपसर्ग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसका मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इस विषय पर शीघ्र ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में जो दूसरा पद होता है, जैसे हम उत्तर पद कहते हैं, ये प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास संख्यावाची समाहार होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास विशेषण विशेष होता है, उपमेय उपमान होता है, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। कह सकते हैं कि दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार से छात्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा, समास जितने भी समास में उसमें समास का राजा किसे कहते हैं, कौन सा समास होता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है, और समास के प्रमुख जो 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, उन पर चर्चा की है। तो छात्रों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अव्ययभाव समास का लेकर शीघ्र ही आने वाला हूं। यदि छात्रों आज की क्लास में आपको थोड़ा बहुत भी यदि समास के बारे में जानकारी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो छात्रों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अपने बहुमूल्य समय आपने इस क्लास को दिया। एक बार छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।